बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 5वां दिन। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भगवा ध्वज के साथ नजर आएंगे सैकड़ों श्रद्धालु। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में राजस्थान के हनुमानगढ़ से ऊंट के साथ शामिल हुआ एक भक्त। सजा धजा ऊंट बना आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना अब हुआ और सस्ता। सरकार ने बड़ी राहत दी। 13 अक्टूबर 2027 तक के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ। यूपी के बांदा में पुलिस ने 10वीं की छात्रा को 1 घंटे के लिए बनाया ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बच्चियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने के लिए जागरूक किया। 8 गाड़ियों पर कार्रवाई की। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच निर्धारित। ध्वजारोहण के पश्चात राम विवाह महोत्सव और रथ यात्रा के भव्य आयोजन होंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर के 7 मंदिरों पर एक साथ लहराएंगे केसरिया ध्वज। नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किए जा रहे ध्वज। 25 नवंबर को राम मंदिर के सभी मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। केवल आमंत्रित अतिथियों को ही दर्शन अनुमति होगी। अगले दिन से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू होंगे। समारोह में देश भर से लगभग 8,000 विशिष्ट लोगों को किया गया आमंत्रित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में माइनस में पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालुओं का जोश हाई। अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। 25 नवंबर को बंद होंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। रोजाना करीब 5,000 भक्त शामिल। गर्भगृह में विराजमान होगी माता लक्ष्मी। 25 नवंबर को 2:56 पर बंद होंगे कपाट। 21 नवंबर से शुरू होगी पंचपूजा की प्रक्रिया। बद्री विशाल से पहले 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी भगवान मध्यमहेश्वर की उत्सव टोली। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड। प्रशासन ने यात्रियों से गर्म कपड़े पहनकर स्वास्थ्य का ध्यान रखकर यात्रा करने की अपील की। दिल्ली में ग्रीन आर्किटेक्ट ने की अनोखी पहल। अपने घर को इस तरह डिजाइन किया कि यहां की हवा खुद ब खुद हो जाती है फिल्टर। ग्रीन आर्किटेक्ट ने घर में लगाए हैं सैकड़ों पौधे। सोलर एनर्जी सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेटअप। दिल्ली में पर्यावरण के प्रति अनोखा प्रेम। हरीश जोशी ने घर को बना दिया ग्रीन हाउस। हर तरफ बस दिखाई देती है हरियाली। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हुआ। वहीं हरीश के घर के अंदर का 200 से भी नीचे AQI। पिछले 25 सालों से बागवानी कर रहे हैं हरीश। 1000 से अधिक घरों पर लगा रखे हैं पौधे। पुणे के जुन्नर और शिरूर में तेंदुए के हमले से बचने का ग्रामीणों ने ढूंढा उपाय। कील से तैयार नेक बेल्ट को ग्रामीणों ने धारण किया। चंदौली में PDDU डिवीजन ने ट्रेन हादसों को लेकर NDRF टीम के साथ मॉक ड्रिल किया। ट्रेन हादसे को दिखाते हुए आपातकाल में रेस्क्यू की तैयारियों को परखा गया। भोपाल में जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए CM मोहन यादव जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत के लिए केंद्रीय नेतृत्व को श्रेय दिया। कटक पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रसगुल्ला का लुत्फ उठाया। साथ रहे उड़ीसा के डिप्टी CM KV सिंह देव। कटक में कृषि भूमि का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दौरा। राजहंस गांव में किसानों से की बातचीत। राजस्थान के सावरदा गांव में सौर क्रांति। 18 महीने पहले लगे सोलर प्लांट ने गांव की जिंदगी बदल दी। अब खेतों से लेकर स्कूल तक सब रोशनी में जगमगा रहे। सौर ऊर्जा से सूखे खेतों में फिर लौटी हरियाली। सावरदा में अब सोलर पंप से खेतों की होती है सिंचाई। बिजली कटौती की चिंता खत्म, पैदावार बढ़ी। अंधेरे से उजाले की ओर सावरदा गांव की कहानी। गांव के अब हर घर में उजाला। सौर ऊर्जा से शिक्षा को नई रोशनी। सावरदा के सरकारी स्कूल में अब बच्चे गर्मी और अंधेरे से मुक्त होकर स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे।
ग्रामीण विकास का नया मॉडल बना सावरदा। जिनीपी की पहल से सौर ऊर्जा ने न सिर्फ बिजली दी बल्कि रोजगार, शिक्षा और खेती में भी नई ऊर्जा भरी। पुरी के एक स्कूल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा बच्चों के साथ वंदे मातरम गाया। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर सोमनाथ शेखर को केबीसी की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के 11 सवालों के जवाब देकर 7.5 लाख रुपए जीते। महाराष्ट्र के सांगली में श्रीनाथ केसरी बैलगाड़ी रेस का आयोजन 2500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने शिरकत की। डिप्टी सीएम शिंदे ने विजेताओं को पुरस्कार दिया। भारत साउथ अफ्रीका वनडे के जेएससीए स्टेडियम जोरों पर तैयारियां, रंग रोगन, सजावट, मरम्मत का काम जारी। 30 नवंबर को मैच। युवा निशानेबाज अनीश भनवाला ने करनाल का नाम किया रोशन। विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। काहिरा में सम्राट राणा 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन बने। आईएसएसएफ में इतिहास रचते हुए जीता गोल्ड मेडल। सम्राट ने फाइनल में 243 अंक हासिल कर चीन के हुकार्ड को पछाड़ा। काई ने 243 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। बागपत के रहने वाले भारत के वरुण तोमर ने 221 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। बेहद रोमांचक रहा मुकाबला। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर पदक जीतने से चूकी। ईशा सिंह भी नहीं कर पाई कुछ खास। विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों के लिए राहत की खबर। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकारी आधारभूत मूल्य पर कपास खरीदी के पहले चरण में 80 से ज्यादा केंद्र शुरू किए। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भूटान। थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। 1020 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिलेंगे प्रधानमंत्री। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गांधीनगर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। संस्कृति, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर सीएम पटेल से सहमति। आज अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट और भारत पर्व कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को 1-to-1 चर्चा करेंगे। देश भर में मानसून के बाद ठंड ने दस्तक दी। उत्तर भारत में शीतलहर का बढ़ रहा असर। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर दिखेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर। झारखंड में ठंड ने दस्तक दी। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर। सीकर और नागौर में तापमान में आई भारी गिरावट। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना। फिल्म गुस्ताख इश्क का ट्रेलर आउट। फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली में सेटअप की गई। 28 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म कांथा का ट्रेलर रिलीज। दुलकर सलमान ने लिखा, ये एक ऐसी दुनिया जिसमें हमने अपना दिल लगा दिया। आशा है कि ये आपको अपनी ओर खींच लेगी। 14 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी। साउथ अभिनेता थलपति विजय के बेटे जेसन संजय निर्देशन की दुनिया में एक कदम रखा। फिल्म सिग्मा के टाइटल की घोषणा। फिल्म के शीर्षक के साथ अभिनेता संदीप किशन का पहला लुक भी जारी किया। फिल्म मीठा में नजर आएगी श्रद्धा कपूर। अभिनेता रणदीप हुड्डा के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी। माइकल जैक्सन बायोपिक ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़े। महज 24 घंटे में 116 मिलियन की कमाई की।